आइए स्वामी जी। आइए स्वामी जी। नमस्कार। नमस्कार। लीला जी स्वामी जी के लिए कुछ जी, लेकर अच्छा आओ। ठीक है। आइए बैठिए स्वामी जी। वो सब रहने दो राजशेखर, तुम बिल्कुल डरो मत। मैं शांत कैसे रहूं स्वामी जी? अरुण कह कर गया है कि वो गंगा के बगैर वापस इस घर में नहीं आएगा। अगर अरुण को सब पता चल गया तब क्या करेंगे स्वामी जी? अरुण को कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो सब मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है स्वामी जी। मुझे पूजा के लिए बहुत तैयारी करनी है, तुम डर गए इसलिए मैं आया। थोड़ी हिम्मत रखो। चलो मैं निकलता हूँ अब। ठीक है स्वामी जी। राजशेखर, तुम भी चलो साथ में, पूजा की सामग्री इकट्ठा करनी है। चलिए स्वामी जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों हैं? वो लोग आदिवासी लोग हैं। उनसे मुझे बचाइए, बाकी मैं बाद में बताता हूँ। आप मुझ पर विश्वास रखिए। शुक्रिया। गंगा इस जंगल में ही आकर गायब हुई है। महल में भी गंगा को ढूंढते हुए आए थे ना आप? गंगा के बारे में जरूर तुम्हें कुछ पता होगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं तो तुम्हें यही मार डालूंगा मैं।
देखो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। इस जंगल में तुम्हें क्या जरूरी काम है? गंगा के साथ क्या किया तुमने? मुझे सच में नहीं पता है। चलो आ जाओ। जल्दी आओ। देवसेना इतनी जल्दी कैसे सो गई? खाने का टाइम हो गया है। देवसेना, 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 उठो बेटा। देवसेना, 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 उठ जाओ बेटा। देवसेना, उठो बेटा। अरे रे, क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या राजशेखर, लगता है महल से फोन आ रहा है। हाँ स्वामी जी। थोड़ी देर तुम बिल्कुल फोन मत उठाना। ठीक है स्वामी जी। ओह, भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो तो कभी ऐसा नहीं करते। आज क्यों नहीं उठा रहे हैं? देवसेना, देवसेना, उठो बेटा, उठो। डॉक्टर। बोलिए मैडम, कौन बोल रही हैं आप? मैं लीला महल से बोल रही हूँ। बोलिए मैडम, क्या हुआ? देवसेना की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अब हाँ? छे, पता नहीं भैया कहाँ चले गए, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। देवसेना, हेलो। अरुण, अब देवसेना को कुछ हो गया है। वो कुछ नहीं बोल रही है।
भैया को फोन कर रही हूँ पर फोन नहीं उठा रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है अरुण। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। मैं भी आता हूँ मामी। आप फैमिली डॉक्टर को फोन करके बुला लीजिए। डॉक्टर को फोन कर दिया है। तुम आ जाओगी तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। तुम जल्दी आ जाओ अरुण। ठीक है, मैं आता हूँ। नंदिनी, अब सूरज छिपने लगा है। यहाँ का रास्ता भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा। इसके आगे हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम यहाँ थोड़ी देर रुककर किसी सुरक्षित जगह बैठ जाएंगे बेटा। हाँ नंदिनी, तुम यहीं कहीं छिपकर बैठ जाओ, मैं यहाँ पर बैठता हूँ। ठीक है पिताजी। मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे स्त्री रूप मिलने तक मैं आपकी हर बात मानूंगी पिताजी। ये मेरा आपसे वादा है। पापा कहाँ गए हैं? भैया स्वामी जी के साथ बाहर गए हैं। पापा को किसी ने फोन किया था? मैंने 2-3 बार फोन लगाया पर वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। गाड़ी जरा यहाँ रोको। चिंता की कोई बात नहीं अरुण, थोड़ा सा बीपी लो होने के कारण से चक्कर आ गया होगा। आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। पहले उसे कुछ खाने के लिए देना, ठीक है? ओके डॉक्टर। ठीक है अरुण, चलता हूँ। हाँ ओके ओके? डॉक्टर। अरुण, देवसेना के लिए मैं जूस लेकर आती हूँ। हाँ ठीक। चलो मेरे साथ आओ लक्ष्मी। राजशेखर, तुम घर जाओ अब। अरुण महल में वापस आ गया है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? हाँ राजशेखर, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया पूजा की सामग्री लेने के लिए नहीं, बल्कि पार्वतीपुरम के जंगल से अरुण को घर वापस बुलाने के लिए। घर आऊंगा तो गंगा को साथ लेकर बोला था ना अरुण ने, उसको वापस बुला दिया। अब तुम आराम से घर जाओ। ठीक है स्वामी जी। ये लो, पेट भर के खाना, समझी? अरे लक्ष्मी, जरा यहाँ आना। जी मालिक। बोलिए मालिक। सब कहाँ गए हैं? कोई नजर नहीं आ रहा।
अपनी देवसेना अचानक बीमार हो गई। अभी डॉक्टर आकर गए। ऐसे अचानक क्या हुआ? देवसेना कहाँ है? ऊपर कमरे में है। ठीक है। ये लो। देवसेना, देवसेना, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ अब दादाजी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ऐसा पता चला। मैं कितना डर गया पता है? आराम से बेटा, आराम से। ये लो मंजू, पियो। देखो इसे कितनी खांसी आ रही है। इसे जरा दवा दो और कमरे में सुला दो। ठीक है भैया, चलो देवसेना। जाओ बेटा, हाँ चलो। संभल कर। आ जाओ बेटा। पापा, देवसेना की तबीयत खराब हो गई थी। मामी जी ने आपको फोन किया था, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? क्या हुआ? मैं थोड़ा काम में था अरुण, इसलिए मैं फोन नहीं उठा पाया। पर अब तो सब ठीक है ना? तो परेशान क्यों हो रहे हो? जाओ जाकर सो जाओ। गंगा के वापस आने तक मुझे जरा भी शांति नहीं मिलने वाली। उस जंगल में तो गंगा नहीं मिली, पर अपने महल में बार बार आने वाला वो बूढ़ा, उसे मैंने वहां पर देखा है। गंगा के बारे में उसे कुछ पूछता, उससे पहले वो वहां से निकल गया। उस दिन आपको पूछा तो आपने नहीं बताया, आज फिर से पूछ रहा हूं। मुनियप्पा और आपका क्या संबंध है पापा? आज मुझे हर बात के बारे में पता चलना ही चाहिए। प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बताइए। कई बार इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। तुम कितनी बार भी पूछोगे तब भी मुझसे सच जान नहीं पाओगे। प्लीज इस बारे में कुछ मत पूछो। एक तो गंगा मुझे नहीं मिल रही, इस टेंशन में मैं हूँ, और आप मुझे कुछ भी सच बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है पापा, आपको जो भी छिपाना है उसे छिपाए रखिए, आपको जो करना है वो कीजिए, पर मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। कभी ना कभी आपका वो सच बाहर आएगा ही, और उस सच को मैं बाहर निकालूंगा पापा। बोलो राजशेखर। स्वामी जी। अरुण घर वापस आया ना? आया स्वामी जी। पर उसने बताया कि उसने जंगल में मुनियप्पा को देखा। मुनियप्पा जंगल में है, मतलब नंदिनी भी उसके साथ ही होनी चाहिए स्वामी जी। मुझे ये पता है राजशेखर, नंदिनी कहीं भी होगी और उसे स्त्री रूप धारण करना होगा तो उसे वनदेवी के जंगल में आना ही होगा। इसलिए तो मैं उस जंगल में विश्वलिंगम पूजा करने वाला हूँ। कल की जो विश्वलिंगम पूजा होने वाली है उसके साथ नंदिनी का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ऐसा होना भी चाहिए स्वामी जी। मैं आपके ही भरोसे हूँ। पहले उस भैरवी नाम की समस्या को निपटाना है, तुम जल्दी निकलो। ठीक है स्वामी जी। तो तुम हो वो भैरवी? काल चक्र के लिए रूप बदलने वाले तुम ही हो ना? रूप बदलना कितना मुश्किल काम है, ये सिर्फ अपने जैसे तांत्रिकों को ही आता है। वो इतनी आसानी से करने के लिए तुम्हारी तारीफ करता हूँ मैं। उन सभी काल चक्रों में बसी विशेष शक्ति को अपनी तांत्रिक शक्तियों से पाने के लिए मैं भी तुम्हारी तारीफ करती हूँ। तंत्र मंत्र शक्तियों का इस्तेमाल करने वालों को हर तरफ से सोचना पड़ता है।
मेरी शक्तियों का तुम आदर करती हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी शक्तियों का आदर करता हूँ। तो क्यों हम एक दूसरे के दुश्मन बने? एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं। किसी को भी साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात ध्यान में रखो, मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके ही रहती हूँ। राजशेखर ने मुझे सब बताया। काल चक्र के बदले में तुम कुछ देने वाली हो। उसने तुम्हें सब बताया ना, तो फिर मैं क्यों बताऊं फिर से? पर तुम्हें क्यों चाहिए काल चक्र? काल चक्र लेकर तुम क्या करने वाली हो बताओ? तुम्हारी तरह मैं उस पर फूल बरसाकर पूजा नहीं करने वाली। दिन रात उसे मैं अगरबत्ती नहीं दिखाऊंगी। काल चक्र की शक्तियों का मैं पूरा फायदा उठाऊंगी। तंत्र मंत्र की दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तियाँ भैरवी के पास होंगी। मैंने तुम्हें देने के लिए ही इतनी मेहनत करके वो काल चक्र हासिल किए हैं क्या? तुमने वो काल चक्र हासिल करके क्या कर लिया? 20 साल काल चक्र अपने पास रखकर आखिर किया ही क्या है तुमने? तांत्रिक लोगों में मुझे बहुत माना जाता है। मेरी पूजा की जाती है। मुझे वो हासिल करने का लालच नहीं है और खो देने का डर भी नहीं है। इसका मतलब तुम्हें वो काल चक्र नहीं चाहिए, तो दे दो मुझे। भैरवी, काल चक्र के बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी कोई वीडियो दिखाकर तुम राजशेखर को ब्लैकमेल कर रही हो। तुम्हारे पास रखा वो सबूत मुझे देखना है। उन्होंने तो देखा है ना, फिर तुम्हें क्यों देखना है? तुम्हारे पास रखा सबूत देखने के बाद ही मैं तय करूंगा कि क्या करना है। दिखाओ पहले। इतना क्या सोच रही हो? तुम्हारे पास रखा वो सबूत दिखाओ मुझे। ठीक से देखो। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? सबूत तो तुमने मिटा दिया, अब ये कैसे ब्लैकमेल करेगी यही सोच रहे हो ना? मैं कोई गंगा नहीं हूं जो तुम्हारी इस तरह की चाल में आसानी से फंसूं। मैं भैरवी हूं, एक सिद्ध तपस्विनी। फोन में जो सबूत था वो तो तुमने मिटा दिया।
क्या हुआ? ये काफी है या अब तुम्हारे माथे पर लगाऊं इसे? तुमसे मिलने के लिए आने से पहले ही पता था कि ये वीडियो करप्ट हो जाएगा, इसीलिए तांत्रिक शक्ति से अपने हाथों में संभाल कर रख लिया। इसके बाद भी अगर तुम लोगों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारे किए सारे पापों के बारे में महल जाकर सबको बता दूंगी। सबको पता चल जाएगा इस बारे में। करके दिखाऊं क्या ऐसा? औरत हूं इसलिए बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? मेरा दिमाग सबसे तेज चलता है, क्या समझे तुम? मैंने तुम्हें मामूली समझकर गलती की है, ये मुझे समझ आ गया है। तुम जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला मत लो। देखो, तुम्हें काल चक्र चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम्हें लाकर दे देता हूँ। पर वो काल चक्र लेने के बाद तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मेरा जो नुकसान होने वाला है वो मैं देख लूंगी। तुम खुद को बचा सकती हो, पर हमें खुद को बचाने के लिए हमारे पास काल चक्र होना जरूरी है, नहीं तो वो नंदिनी हमें खत्म कर देगी। देखो भैरवी, हमने उस जंगल से काल चक्र चुराए थे क्योंकि हमें हमारी हालत बदलनी थी, और अब नंदिनी से हमारी जान बचाने के लिए ही हमने उन्हें संभाल कर रखा है। हमारे पास अगर वो काल चक्र नहीं होंगे तो वो नंदिनी हमें मार देगी। ठीक है, तुम्हें अगर काल चक्र चाहिए ही तो हमारे बीच में एक समझौता होगा। मैं क्यों कोई समझौता करूं? हाँ? गंगा को तुम लोगों ने मारा, इसका सबूत मैंने अपने पास सुरक्षित रखा है, इसीलिए मैं जो कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमने हालात को नहीं समझा तो हमारे बीच में सिर्फ बहस होती रहेगी, तय कुछ नहीं होगा। सोच लो भैरवी, एक बार जीतना बड़ी बात नहीं है, पर एक बार मिली हुई जीत को संभालना बड़ा काम है। काल चक्र संभाल कर रखने के लिए 20 साल हमने जो कष्ट सहे हैं वो कुछ कम नहीं थे। फिर भी हम उन कष्टों को भूलकर काल चक्र तुम्हें देने के लिए हम लोग तैयार हो गए, लेकिन तुम उसके लिए एक समझौता करने को भी तैयार नहीं हो। हाँ? ठीक है, क्या करना है ये बताओ। जिसकी वजह से हम इतना भुगत रहे हैं उस नंदिनी को तुम लेकर आओ, फिर जो काल चक्र तुम्हें चाहिए हम तुम्हें दे देंगे। क्यों हंस रही हो? आप मुझे दिव्य शक्ति वाली नंदिनी से पंगा लेने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए मुझे हंसी आ रही है, समझे? नंदिनी बहुत शक्तिशाली नागिन है, ये मैं भी जानती हूँ। नंदिनी से मैंने पंगा लिया तो नंदिनी ही मुझे मार डालेगी, इसलिए मुझे ये करने के लिए कह रहे हो। उस नंदिनी से पंगा लूंगी, ऐसी पागल नहीं हूँ मैं। अच्छा, मतलब तुम नंदिनी से डरती हो, पर तुमने तो कहा कि तुम एक सिद्ध तपस्विनी हो। किस काम की तुम्हारी सिद्धियाँ? सामने कैसे भी चुनौती आ जाए, अपने रास्ते पर अड़िग रहने वाले को ही खुद को तांत्रिकों के वंश का कहना चाहिए। शिवनागिन को पार्वतीपुरम में जाकर मारा, तब जाकर हमें वो काल चक्र हासिल हुए थे। अब नंदिनी जैसी शक्ति नागिन पर विजय हासिल करोगी, तभी उन काल चक्रों को हासिल करने के तुम काबिल होगी। तुम अगर काबिल हो तो यह साबित करके दिखाओ, हम खुद वो काल चक्र तुम्हारे पैरों में लाकर रख देंगे। ये साबित किए बिना तुमने वो काल चक्र हासिल किए तो तुम कोई सिद्धि तपस्विनी नहीं हो। मैं सिद्ध तपस्विनी हूँ। तो फिर ये साबित करके दिखाओ। नंदिनी को पकड़कर हमारे सामने लेकर आओ। कहाँ है वो नंदिनी? कहाँ है पता नहीं, पर 2 दिन में चैत्र पूर्णिमा आ रही है। पूर्णिमा के दिन नंदिनी को स्त्री रूप मिलने वाला है। उससे पहले उसे पकड़कर अपने जाल में फंसाना होगा। उसे वो स्त्री रूप नहीं मिलना चाहिए, फिर नंदिनी अपनी शक्ति भी खो बैठेगी और उसके बाद आसानी से नंदिनी को हम मार सकते हैं।
तुम सिर्फ नंदिनी को यहाँ लेकर आओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम्हें जो चाहिए वो काल चक्र मैं तुम्हें देता हूँ। भैरवी, क्या सोच रही हो? लगता है मैं जो कह रहा हूँ वो शायद तुम्हें मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर है, लेकिन अपने शास्त्र की कसम खाकर कहिए कि आप अपना वादा निभाएंगे, मुकरेंगे नहीं। कसम खाइए। कसम खाता हूँ। नंदिनी को लेकर आती हूँ। ये क्या स्वामी जी? स्वामी जी, एक तरफ नंदिनी को खत्म करने के लिए अपने विश्वलिंगम की पूजा करने की ठान ली है, और दूसरी तरफ नंदिनी को पकड़ने के लिए आपने भैरवी को भेजा है। क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा स्वामी जी। पूर्णिमा के दिन तुम्हें सब समझ आ जाएगा। काल चक्र उसे देने की आपने कसम खा ली स्वामी जी? मैंने कसम खाई है, उसके पीछे वजह है। हमें भी बताइए, हमें भी तो पता चले स्वामी जी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वक्त आने पर तुम भी समझ जाओगे। भैरवी दीदी, आओ ना, अंदर आओ। चिलम्मा है ना? हाँ, माँ अंदर पूजा कर रही हैं। बिल्कुल सही समय पर आई हूँ मैं। ये धूप मुझे दो, इसको मैं लेकर जाती हूँ। हाँ। काल चक्र हासिल करने की कोशिश कहाँ तक पहुँची है? काल चक्र ही मुझे ढूंढते हुए आए हैं, ऐसा मौका आया है। आखिर तुम्हें भैरव के पांव तले आना ही पड़ा ना? ये तुम्हें कहां से मिला? नंदिनी को पकड़ कर दिया तो काल चक्र हमें मिलेगा। काल चक्र जैसे चेल्लम्मा माता का रूप है, वैसे ही नंदिनी भी चेल्लम्मा माता का रूप ही है। पूरी दुनिया और देवी की सेवा करने वाली शिव नागिन पार्वती की बेटी है वो नंदिनी। नंदिनी को उसके हवाले किया तो घोर पाप होगा। एक सिद्ध तपस्विनी होकर भी
तुम अगर ये पाप करने वाली हो तो मैं साथ नहीं दूंगी। कितना भी बड़ा पाप हुआ तो भी काल चक्र की शक्ति से हम मुक्त हो जाएंगे। नंदिनी को पकड़ना ही होगा। सत्य के मार्ग पर चलना ही हमेशा फायदे का होता है भैरवी। सत्य से मुंह मोड़कर मिली हुई जीत को जीत नहीं कहते। जीतने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहती हूँ, ये आपको पता है। ये सही नहीं है भैरवी, अपनी सोच बदलो। मैंने एक बार सोच लिया मतलब सोच लिया। नंदिनी को कैसे पकड़ सकते हैं उसके लिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। सही बातों के लिए मैं हमेशा मदद करती हूँ। नंदिनी को पकड़ने वाली बात बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। मैं आपके ही भरोसे आई हूँ। चेल्लम्मा मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी, ये विश्वास है मुझे। नंदिनी के मामले में ये चेल्लम्मा तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगी। काल चक्र के बारे में आपने ही मुझे बताया था, है ना? काल चक्र की शक्ति का महत्व समझाकर मेरे मन में उम्मीद जगाकर अब आप मदद से इनकार कर रही हैं। अगर काल चक्र नागवंश के अधीन होते तो मैं तुम्हें उनके बारे में कभी नहीं बताती। वो नागवंशियों के हाथ में नहीं है, ऐसा मुझे पता चला था, इसलिए काल चक्र लाने की बात कही थी। आपने जब से बताया है तब से वो काल चक्र मेरी आंखों में बस गए हैं। उन्हें पाने की उम्मीद में मैं अरुण से बदला लेना भी भूल चुकी हूँ, समझिए आप। वो काल चक्र मुझे हासिल करने ही है। पर काल चक्र हासिल करने के लिए नंदिनी को कुछ नहीं होना चाहिए। नंदिनी को ढूंढ कर लाऊंगी ऐसी जुबान दी है मैंने। अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। नंदिनी को पकड़ने का तरीका आपको ही बताना होगा। नंदिनी को पकड़ने के लिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। अगर आपने मुझे अभी तरीका नहीं बताया तो मैं कुछ भी कर दूंगी। क्या करने वाली हो तुम? जीना है तो काल चक्र के साथ जीना है, नहीं तो जान देकर मृत्यु लोक में जाने का सोचा है मैंने। नंदिनी को पकड़ने का तरीका नहीं बताया ना, तो अपनी सिद्ध सात्विक शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी गर्दन में खुद ही काट दूंगी। बस करो भैरवी, अपनी सिद्ध सात्विक शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करो। मुझे नंदिनी को पकड़ने का तरीका बताएंगी या नहीं? बताती हूँ, पहले तुम अपनी साधना बंद करो। बताइए। नंदिनी को पकड़ने का तरीका मुझे नहीं पता, पर तुम्हें उसका तरीका कौन बता सकता है ये मैं जानती हूँ। ये भी मेरे लिए काफी है। कौन बताएगा, बताइए मुझे। नागवांडी। कौन है ये नागवांडी? सर्वभूतल पर इस नागलोक की रक्षा करने वाली कुल देवी है महालसा देवी, और उस महालसा देवी का ही पुत्र है नागवांडी। और ये हैं कहाँ पर? नागों का जहाँ वास होता है, ऐसी एक गुफा में वो खुद भी रहते हैं। उससे पूछने पर वो मुझे तरीका बताएगा। नागवांडी यहाँ नागलोक का रक्षक है। नागलोक के विरुद्ध कुछ भी होगा तो वो मदद नहीं करेगा। तो फिर नंदिनी को कैसे पकड़ूंगी मैं? तरीका कौन बताएगा, मैंने तुम्हें बता दिया। अब उसे तरीका कैसे पता करना है ये तुम जानो। इसके आगे मुझसे कुछ भी मत पूछना।
इतना काफी है मेरे लिए। उस नागवांडी की मदद से ही मैं अपना काम पूरा करूंगी। नंदिनी चाहे कहीं भी छुपी हो, मैं उसे पकड़ कर निकालूंगी। चलती हूँ। क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रही हैं? भैरवी की मदद के लिए नंदिनी के विरोध में मुझे जाना पड़ रहा है बेटा। पर माँ, वो आपकी सुन ही नहीं रही हैं, तो आप भी क्या कर सकती हैं? अगर शिष्य गलती करे और उसे दुख भी ना हो तो गुरु को बुरा लगता है। भैरवी भी गलती कर रही है। नंदिनी, तुम्हारे खिलाफ मेरे हाथों पाप हुआ है, उससे तुम अपनी रक्षा करना। कुछ भी करके तुम खुद को बचाओ। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन हो तुम? यहाँ पर क्यों आई हो? मेरा नाम भैरवी है। आपसे एक मदद मांगने के लिए आई हूँ। किस बारे में मदद चाहिए? मुझे जिन 3 लोगों पर भरोसा है, उन्हें एक नागिन से बहुत खतरा है। मुझे उन तीनों को उस नागिन से बचाना ही है। उस नागिन को वश में करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तुमने खुद के लिए कुछ मांगा होता तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करता, पर दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की जान पर खेलकर तुम यहाँ तक चली आई हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें किस नागिन से खतरा है, इतना ही मुझे बता दो। वो शक्ति नागिन है, उसका नाम है नंदिनी। तुम जिसे पाने की कोशिश कर रही हो वो एक कुंवारी लड़की है, शिव नागिन पार्वती की बेटी है। जंगल की वन देवी की पूजा करने के लिए एक नागिन का ही रूप लेकर आई है नंदिनी। नागलोक की एक नागिन है वो। नंदिनी शक्तिशाली है, उसकी वजह से जिनकी जान को खतरा है, उन्होंने काल चक्र वापस नहीं किए तो उनकी जान को हमेशा खतरा रहेगा। मैं उन्हें बचा नहीं पाऊंगा। आपसे मदद मांगने आई हूँ मैं। एक सिद्ध तपस्विनी हूँ मैं। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। गलत काम के लिए ये नागवांडी कभी मदद नहीं करेगा। निकल जाओ यहाँ से।
खाली हाथ में यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। नंदिनी को पकड़ने का तरीका आपने नहीं बताया तो मैं गुफा से नहीं जाऊंगी। चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, लेकिन यहाँ के नाग कभी सहन नहीं करेंगे। यहाँ के नागों को गुस्सा आ जाए इससे पहले तुम निकल जाओ यहाँ से। आपके नागों को जो करना है करने दीजिए, पर मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर ही रहूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं एक सिद्ध तपस्विनी हूँ। मेरा ये रूप विशेष रूप है। सांप के जहर से मुझे कुछ भी नहीं होता, पर मैंने अगर देखा तो मेरी नजरों की शक्ति से तुम्हारे सांप जलकर खाक हो जाएंगे। रुक जाओ, वो मेरे बच्चे हैं, मत मारो उन्हें। तो फिर मुझे नंदिनी को पकड़ने का तरीका बताओ, नहीं तो इन सब सांपों को खाक कर दूंगी। तुम यहाँ के सारे नागों को खत्म कर दोगी, फिर भी मैं नंदिनी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। क्यों पता है? क्योंकि नंदिनी करोड़ों नागों में एक है। वो महालसा देवी की रानी है। सबको अपने उंगली पर नचाने के लिए वो नागलोक में आई है। उसकी जीत निश्चित है। जीत इस भैरवी की ही होने वाली है। तुम्हें तरीका बताना ही होगा। तुम चाहे मुझे जलाकर भस्म कर दो, लेकिन नंदिनी के खिलाफ मैं अपनी जबान से कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं बोलोगे? बोलना तो पड़ेगा। हर साधु को पैदा करने वाली एक औरत ही होती है। हर साधु औरत को देवी समान मानता है। कोई साधु औरत को अपनी मर्यादाओं की सीमा पार करने की अनुमति नहीं देता। आप तो एक नाग साधु हो। नंदिनी को पकड़ने का तरीका आपने अगर नहीं बताया तो अभी इस जगह मैं निर्वस्त्र होकर खड़ी हो जाऊंगी। मेरी जान से बड़ी मेरी इज्जत है, और इज्जत से ज्यादा काल चक्र बड़े हैं। उन्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब बताते हो या मैं अभी? रुक जाओ। ऐसी गलती मत करना। यह स्त्री के सम्मान की बात है, स्त्री के लज्जा की बात है। स्त्रियों को पवित्र माना जाता है, उसे अपवित्र मत करो। तो फिर आप नंदिनी को पकड़ने का तरीका बताइए। बताता हूँ। अगर खुद को बचाने का यही एकमात्र रास्ता है और स्त्री जाति की इज्जत का भी सवाल है, तो मुझे तुम्हारी समस्या का निवारण करना ही होगा। यह कुल स्वामिनी की मणियों से बनाया हुआ वाद्य है।
इससे कोई भी नाग नागिन बिल्कुल आसानी से वश में किए जा सकते हैं। इस वाद्य से निकलने वाले धुन को सुनने के बाद वो नाग कहीं भी होंगे अपने पास चले आएंगे। इस वाद्य को बजाते हुए नंदिनी के बारे में सोचोगी तो बिल्कुल ही आसानी से नंदिनी तुम जहां रहोगी वहां चली आएगी। लो इसे। स्त्री होने का फायदा उठाकर तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट किया है। धर्म भ्रष्ट होने के बाद मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। मैं अभी अपने जीवन का अंत करता हूं और ये पाप तुम्हारे सर पर जाएगा, तुम्हारे सर पर।